सफलता के नियम मुश्किल नहीं हैं, ये बहुत आसान है। तो क्या किसी के लिए अपना अतीत बदलना संभव है? ये असंभव है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। क्या आप एक अलग स्कूल से अपना एलिमेंट्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं? आप उसी तरह लिख नहीं सकते। आप अपने अतीत के जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके वर्तमान के बारे में क्या कहेंगे आप? अपने अतीत की तरह अपने वर्तमान को बदलने की कोशिश करना भी मुश्किल है। लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो वास्तव में ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो लोग लॉटरी खरीदते हैं। उसमें चांस या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम, लेकिन चांस बहुत कम है। तो अपने वर्तमान को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका एकमात्र विकल्प है कि आप अपने भविष्य को बदलें, क्योंकि हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य में जा सकते हैं। आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं और आप बना सकते हैं। आप अगले 3 साल या 10 साल में अपना भविष्य किस तरह का देखना चाहते हैं, और आप बना सकते हैं कि जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं आप इसे बदल सकते हैं या नहीं। और आप इसे बदल सकते हैं क्योंकि ये सब आपके दिमाग में है। आपको इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना है। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और अपने दिमाग में ही किसी घर में जा सकते हैं, और उसी समय आप किसी पेंट हाउस में भी जा सकते हैं, और ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, कर सकते हैं, और इसके लिए आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यहां तक कि आप अपनी कार भी बदल सकते हैं। आप BMW और मर्सिडीज या पोर्श भी लिख सकते हैं। आप अपने कार को दिन में 12 बार भी बदल सकते हैं, और अब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यहां तक कि आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। क्या यह संभव है? यह संभव है। ये मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप अपने दिमाग में अपना भविष्य बनाते हैं, तो आप इसे हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप ये नहीं सोचते कि ये संभव है। जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत की, तो मैंने इसे एक शानदार अपार्टमेंट के एक घर के तौर पर शुरू किया था। उस समय भी मैं पहाड़ पर जाया करता था। मैं पहाड़ पर जाता था और ऊपर से शहर को देखा करता था कि मैं कहाँ रह सकता हूँ। क्या ऐसी जगह जहाँ पीछे पहाड़ हो और सामने पानी हो। मैंने एक घर देखा जहाँ सूरज की रोशनी खिड़कियों से आती थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे यहाँ रहना है। इसलिए मैं उस जगह जाया करता था और वहां घूमा करता था। वहां मैं आज भी रह रहा हूं। ये वॉस्टिन में है। निर्धारित करता है, अगर आप दूसरों को आशीर्वाद देकर जीवन जीना चाहते हैं जहां आपके परिवार को पैसे की चिंता नहीं करनी है, तो आपको अपने दिमाग में उस तरह की छवि बनाने की जरूरत है। सबसे पहले एक ऐसा जीवन बनाएं जिसे आप अपने दिमाग में जीना चाहते हैं। फिर आप अपने वर्तमान जीवन को बदल सकते हैं जिस तरह का खाका आप अपने दिमाग में खींचते हैं। यही कारण है कि आप अपने भविष्य को वर्तमान में जी सकते हैं। तो यहाँ तक कि अगर आपके पास अभी कोई कार नहीं है, तो आपको अपने दिमाग में अपने सपने की कार को चलाने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आप वर्तमान के किराए के घर में रहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में एक शानदार घर का खाका खींचने की जरूरत है। यहां तक कि अगर आपके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं है, तो आपको अपने दिमाग में एक जीवन जीने की जरूरत है जहां आप अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। क्यों? क्या होगा अगर आप महीने में 50,000 से $1,00,000 तक कमा सकते हैं? ये संभव है या नहीं? क्या यहाँ कोई है जो अपने $50,000 में से कोई कुछ दे सकता हो? तो अपना हाथ उठाए अपना हाथ और बताए इस बात को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि आप सब कामयाब होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को अभी भी साझा कर रहे हैं। आपको अपने दिमाग में भविष्य का जीवन जीने की जरूरत है, और आपके पैरों को वर्तमान में चलते रहने की जरूरत है। हमें स्पेस और समय को पार करने की जरूरत है। ये चौथा आयाम है। स्पेस तीसरे आयाम में मौजूद है ना? समय स्पेस के आयाम के अंदर बंद किया गया है।
चौथा आयाम हालांकि स्पेस और समय दोनों को पार करता है। आप सभी के आसपास के लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो व्यक्ति एक अलग आयाम पर है, वो एक अलग स्तर है, वो व्यक्ति काफी अलग है। बात तो तब है कि लोग जब आपके बारे में कुछ ऐसा कहें। मेरे प्यारे एटॉमी के सदस्यों, आपको बाहर जाने और घोषणा करने की जरूरत है कि हाँ, मैं कमाऊंगा महीने में $50,000 और मैं जीऊंगा एक सफल जीवन। वो भी महीने में $1,00,000 कमाते हुए। तो आपको सबसे पहले अपने परिवार वालों से बात करने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन का परिदृश्य लिखते हैं तो उसे केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। अपने सबसे करीबी लोगों को भी अपने सपने के बारे में जरूर बताएं। उन्हें बताएं, अपने परिवार के सदस्यों को बताएं, अपने पति को बताएं, हनी, तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन आप अब अपना काम बंद कर सकते हैं। मैं अभी से उसके लिए जिम्मेदार हूं। आप किस तरह की कार चलाना चाहते हैं? मैं आपको वो कार खरीद कर दूंगा। आपने जो कहा वो आप अपने पूरे जीवन के लिए करना चाहते थे। मैं आपके लिए वही खरीदूंगा। बस मुझे 3 साल तक बाहर रहने में मदद करनी होगी। आपको अपने जीवन साथी से ये बताना होगा। माता पिता बने जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। उतना पढ़ाएं जितना आप पढ़ाना चाहते हैं। आपको हमारी तरह से नहीं रहना है, आपके माता पिता की तरह। आप क्यों अपने डैड की तरह रहना चाहते हैं? आप इस दुनिया में कैसे जिंदा रह पाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? वो सभी सरवाइव कर तो रहे हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को मना नहीं करते अगर वो स्कूल में कुछ गलती करते हैं। इसीलिए बहुत से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए, जबकि उन्हें अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। आपको अपने बच्चों के विपरीत उन्हें समझाने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में कैसे हैं। क्या हुआ अगर आप स्कूल में पीछे हैं? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे बाकी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। चिंता मत करो, वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। और फिर जो बच्चे पढ़ाई से कट जाते हैं वो खुद ही पढ़ाई करेंगे। और जिन छात्रों में कोई प्रतिभा नहीं है वो वैसे भी पढ़ाई करने में नहीं जाते। मेरे जैसे लोगों में पढ़ाई के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। मैंने तो जबरदस्ती पढ़ाई की है। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं गरीबी से निकल कर आया हूं, इसलिए मैं दूसरों की गरीबी को दूर करना चाहता हूं। मेरा इस तरह का दिल था और इस तरह मैंने सोचना शुरू किया कि मैं एक सिस्टम बनाकर दूसरे लोगों की मदद करूं, जो उन्हें गरीबी से बचाने में मदद करे। और तरीका है एटॉमी। आप सभी अमीर हो सकते हैं क्योंकि आपके पास हथियार के तौर पर एटॉमी है, और आप इससे अमीर हो सकते हैं भले ही आप पढ़ाई में अच्छे ना हों। प्राइमरी स्कूल में पढ़े बिना भी लोग अमीर हुए हैं। क्या आपको कॉन्ट्रैक्टर किम याद है? वो जीने के लिए सिलाई का काम करती थी। वो रोजाना 15-16 घंटे काम किया करती थी, लेकिन अब वो शुरुआत से ही कोरिया में एटॉमी में पायनियर बन गई है, जबकि वो एक ऑटो सेल्स मास्टर भी नहीं हो सकती थी। वो न्यूयॉर्क होते हुए न्यू जर्सी गई। वो अंग्रेजी में एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। उसके पास यस नो और थैंक यू का समय भी नहीं था। आप अंग्रेजी में अच्छे हो सकते हैं अगर आप इन 3 शब्दों को समय दे दें, लेकिन उसके पास इन आसान से फ्रेजेस के लिए भी समय नहीं है। वो ये कर ही नहीं सकी। वो न्यू जर्सी में कोरिया टाउन में है और वो जानती है कि कोरियन को कैसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए वो वहां गई और उसने लोगों से बात की। आज वो बात कर सकती है और बहुत बात करती है और बात कर सकती है। जल्दी या देर से उसकी लाइन न्यूयॉर्क में तैयार हो जाएगी। वहां से उसके पार्टनर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इस तरह वो साल में $2 लाख कमाने वाली रॉयल क्लब की मेंबर बन जाएगी। ये वो औरत है जिसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी
और ये ऑटोमी ही है जिसने ये कर दिखाया। लोग कठिनाइयों की वजह से असफल नहीं होते, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को बताएं कि आपके जीवन का विजन क्या है। आपको उन्हें ये बताने की जरूरत है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको साहस की जरूरत होगी। ज्यादातर लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। साहस का मतलब ये नहीं कि आप निडर हो जाएं। आप डर सकते हैं, लेकिन डर आशंकाओं के बारे में होना चाहिए। आप हर महीने 50,000 से $1,00,000 कमाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि यह संभव नहीं हो सकता है। हालांकि विफलता की इस संभावना का सामना करना पड़ रहा है। ये बात साहस से अपने आसपास के लोगों को बतानी चाहिए। यही साहस है। और जो लोग हिम्मत जुटा सकते हैं वो सफल हो सकते हैं। तो फिर किस तरह वो असफल हो सकते हैं? असफल होने वाले लोग वो होते हैं जो डरते हैं और जिनमें साहस नहीं होता है, इसलिए वो मौन हो जाते हैं और निराशा में पड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हिम्मत जुटा पाएंगे और अपने डर का सामना कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को बता पाएंगे। आपको सबसे पहले बात करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि आपको पहले बात करनी चाहिए। भगवान ने भी अपने शब्दों में इस संसार की रचना की है। मांस शब्द पहले आता है और वही शब्द वास्तविकता में बदल जाता है। मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं 17 लोगों को सफल बनाऊंगा और मैं कहता हूं कि मैं उन पहले 17 लोगों को एक महीने में 50 से $1,00,000 कमवाऊंगा। मैंने एक बार कहा था कि मैं एक ग्लोबल कंपनी बनाऊंगा। आपको पहले बात करनी होगी। सभी पुरानी बातें सच नहीं हैं। एक पुरानी कहावत है कि मनुष्य को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सोचना चाहिए। अगर आपको जल्दी है तो आपको जल्दी चलना चाहिए। किसी व्यक्ति का जल्दबाज बुरा हो सकता है। अगर वो जल्दी में नहीं है तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को अलग तरह से काम करना चाहिए। अलग अलग समय में ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से एक समान होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से अलग होना चाहिए। आपकी कविता का अर्थ बाहर से अलग और उसका अर्थ कुछ और होना चाहिए। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का दिल और कार्य अलग होना चाहिए। जो लोग अपनी आंतरिक भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं वो चरित्र वाले लोग नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं नकली नहीं हो सकता, मैं दूसरे लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे वो सब कुछ कहना चाहिए जो कुछ मेरे दिमाग में है। क्या इन लोगों के आसपास रहने में कोई परेशानी है या आराम है? वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग? आपके अंदर और बाहर अच्छे चरित्र का व्यक्ति होने के लिए अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक साथी है जो आपको गुस्सा दिलाता है, तो ऐसा साथी जो लगता है कि वो आपको छोड़ देगा, आप उन्हें नहीं बता सकते। आपको छोड़ देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या आपको गुस्सा करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं? क्या आपकी पत्नी हमेशा खुश रहती है? लेकिन आपको हमेशा उससे क्या कहना चाहिए? आपको हमेशा कहना चाहिए कि वो सबसे सुंदर है। आपको अंदर से और बाहर से अलग होना चाहिए। क्या आपका पति आपका हमेशा सम्मान करता है? आप कभी भी सोच सकती हैं कि वो आपका दुश्मन है। क्या आपको फिर से उसे दुश्मन कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। तुम मेरी ड्रीम बोट हो, यहाँ तक कि अगले जन्म में भी। यहाँ तक कि अगर आपका खून खौल रहा है तो आपको ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। आपका अंदर और बाहर का चरित्र अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप अंदर से डरते हैं तो आपको दिखावा करना चाहिए कि आप डरते नहीं हैं। जब असफलता का डर लहरों की तरह भागता है तो आपको जोर से चिल्लाना होगा कि आप सफल हैं।
क्या होगा अगर आप युद्ध के दौरान मैदान में एक प्लाटून लीडर हैं और आप पर गोलियां चल रही हैं? तो ऐसे में आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए। अपने सैनिकों से कहना चाहिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, डरो मत। आपको ये कहने की जरूरत है, भले ही आप अंदर से कांप रहे हों। यही एक लीडर को करना चाहिए। जो लोग सफल होते हैं वो कहते हैं, क्या ये वास्तव में काम नहीं करेगा? मेरे लिए काम नहीं करेगा। अंधेरे में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ तक कि आपके पैर कांप रहे हों, अगर आप अंदर से डर भी रहे हैं, आपको उस डर को दूर भगाना होगा और बताना होगा कि आप डर नहीं रहे हैं। जिन लोगों में हिम्मत है वो हमेशा शिखर पर रहते हैं।